उसको डीसीपी को। लेकिन आज जो हम ऑर्डर देने जाने पे उसको जो रोका गया, मतलब मारपीट की गई, उसके क्या कहा है? आप कह रहे नहीं कि जब से अभी तो आपको उम्र 55 साल से ऊपर होगा, आप देखे होंगे कि कितने भी चुनाव हुए, विकास में चुनाव होता था कि हमने ये काम किया, इस काम पे वोट दीजिए। लेकिन पिछले 11-12 साल से हिंदू मुस्लिम की तो यही बात है कि जब इलेक्शन आते हैं, चिंता की यही बात है कि जब इलेक्शन आते हैं तब धर्म में भी फूट डालने की कार्रवाई क्यों हो रही है? मैडम छोटी सी मुद्दा यही है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो धर्म की आड़ में क्यों कुर्सी से की जा रही है? मुद्दा यही है। जो हमारे देश में बहुत गुरु है, मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ प्रेम आनंद महाराज से, और मैं दिल से सम्मान भी करता हूँ। पता क्यों करता हूँ? उनकी मुंह से कभी भी मैं राजनीति की बात नहीं सुनता, मैं बहुत सुनता भी उनकी बात को, और मैं बात को दिमाग में भी लेता हूँ। बहुत सनातनी के अंदर ऐसा धर्म गुरु है प्रेमानंद महाराज। अगर 100 साल भी हिंदू धर्म तपस्या करेगा ना, इनके लिए ऐसा जैसा संत नहीं बना पाएगा। बहुत सारे संत है, मैं उनका सुनता नहीं हूँ, मगर प्रेमानंद महाराज को मैं इसलिए सुनता हूँ मैडम, मैं दिल से पसंद करता हूँ। हर मजहब के लोग पसंद करता है, और मेरा अकेला उनको नाम करने के लिए कोई पहचान नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद महाराज बहुत पहचान है उनका, मगर उस इंसान का भी तो विरोध करता लोग, तो हमारा क्यों नहीं करेगा लोग? जो पूरी मजहब जिसकी विचारधारा जिससे नहीं मैच करी वो विरोध करेगा, लेकिन विरोध करने का तरीका होना चाहिए ना। ये नहीं कि कुर्सी को सेकने के लिए आप अननेसेसरी लोगों के साथ भेदभाव करें। एक बात सुनिए, यही जो क्या नाम है आदित्यनाथ, जब सदन के अंदर रो रहे थे, बहुत फुट के रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, जब मैं सदन छोड़ के चले जाऊंगा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भाई वो भी आप जो अभी भाषा बोल रहे हो, इनको डेंटिंग पेंटिंग करा जाना चाहिए बीच में। तो आपको भी कोई डेंटिंग पेंटिंग करा था किसी दिन? आप जो इसके बदले ले रहे हो मुसलमानों से। देखिए मैडम, इस देश के अंदर अच्छा धुरंधर आया और चला भी गया, मिट्टी में दफन हो गया। ये कौन सी खेत का मूली है आदित्यनाथ? ये भी चला जाएगा एक दिन। आप अगर किसी ने आपको जनता ने बैठाया तो सबके लिए बैठा है, हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए, सिख को सबके लिए बैठाया। आप ऐसा भाषा नहीं बोल सकते हो। आपने इससे पहले भी बोला, जब मुसलमान के लड़का अगर एक हिंदू बेटी को लेके जाएगा, मैं 100 बेटी को उठा के लाऊंगा। ऐसा शब्द होना चाहिए आपका। जो गलत, देखिए मैडम, अगर मेरा मुसलमान कोई गलत करे, मैं खुलेआम विरोध करता हूँ। सीलमपुर के अंदर एक 9 साल बच्ची के साथ एक मुसलमान ने बलात्कार करा, मैंने ऑन कैमरा में सुअर बोला उसको। ऐसा इंसान को जिंदा रहने का लायक नहीं है, हम तो सपोर्ट नहीं करा। मगर भाई आज जो दिल्ली के अंदर पसंदगुंज के अंदर एक बाबा ने 40-45 बच्चे के रेप करा और उसको पुलिस पकड़ लिया। भाई कितने तुम लोग गया कि तुम्हारा हिंदू अब खत्म हो गया? अगर उसके अंदर कोई अब्दुल आ जाता तो तुम धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या बुलडोजर भी बाबा का पहुंच जाते। भाई वो भी तो गलत हुआ ना, वो भी तो गलत हो। चाहे हिंदू का बेटी का साथ हो या मुसलमान के बेटी का साथ हो, गलत पूरी समाज के साथ गलत होता है। ये मत देखो ये बेटी हिंदू का है मुसलमान का। मैं हमेशा रेप केस के विरोध बोलता हूं। मैं ये कानून क्यों नहीं, ममता बनर्जी ने कानून बनाया, उनको पास क्यों नहीं करा भाई अपने सदन के अंदर? उनने बोला 7 दिन के अंदर फांसी होना चाहिए कार्रवाई करके, आपने कानून को उसको थप दिया। क्यों नहीं कर रहा पता है? अरे मेरा देश का मुख्यमंत्री ऐसा है, रमन्ना कौन था? भुजबल रमन्ना, मोदी जी कंधे में हाथ डाल के वोट मांगा था, ये हमने भूला नहीं है। और क्या नाम है, बिल्किस बानो जो थे, जिसने बलात्कार करा था, सबको माला पहनाया गया जब जमानत हुआ था। और कौसर बानो वो रेपिस्ट थे, वो दिन हमने भूला नहीं हो। मोदी जी आप ही के राज्य के अंदर हुआ था, जो बिल्किस बानो का बहन था, ठीक है, कौसर बानो प्रेग्नेंट हाल था, बच्चा पेट काट के बच्चा निकाल दिया था, वो दिन भी नहीं भूला। और उसी लोगों को आपने माला पहनाया था। हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे आपको भाई मानेंगे? अरे हम भी कोई गम नहीं भूला। हमारे देश में बहुत सारे गलत होता है, हर वक्त क्या करता है ये मुसलमान। अभी भी तो गलत हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो? जाके बाबा को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उनके कमरे को क्यों नहीं तोड़ रहे हो? एक पंडित जी ने जरा सा प्रसाद नहीं दिया, पीट के उसको मेडिकल पहुंचा दिया। एक क्या नाम है, कालका मंदिर की तरफ। भाई हम तो बोलते नहीं है तुम्हें, भाई विरोध करो ना। अरे क्या नाम है, राजस्थान के अंदर 100 बच्चियों का साथ बलात्कार कर रहे थे। हाँ, मोदी जी ने कितना कानून पास करवा लिया, वो तो सारे हिंदू बेटी थे। हाँ, उसको क्या उम्र कैद दिया, उसको फांसी होना चाहिए था। अरे मैं तो बार कहता हूँ, सीलमपुर के अंदर एक बेटी को छत पे से गिरा दिया था, हिंदू बेटी को भाई बना के रखा था।
वो हिंदू बेटियों ने, मगर उसने क्या करा, वो हरामजादे ने उसको छत में से गिरा दिया, तब भी मैंने विरोध करा हूं। मैं सही को सही बोलता हूं, गलत को गलत बोलता हूं। मैं गलत को गलत, सही को सही बोलता हूं। मुझे धमकी दे देता फोन करके, उठा लेंगे, मार देंगे। अरे मेरा मौत अगर लिखा होगा ना, चांदी चौक में मर जाएंगे। इलेक्शन का ममता अंदर बनर्जी का आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी का तो जग जाहिर है कितना भयंकर बवाल हुआ ममता बनर्जी के वहाँ। आज अगर मैं बंगाल जाने की सोचूं तो मैं सोच नहीं सकती हूँ। बंगाल में तो, पश्चिम बंगाल में तो इतना भयंकर वाला बवाल चल रहा है। कलकत्ता शहर ऐसा अच्छा शहर था, उसमें भी आग लगा दिया लोगों ने। आप 100 रुपए लेके, आज सुभाष चंद्र वाला बंगाल नहीं बचा है। नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ। वह महिला और पुरुष कोई भेदभाव नहीं है कारोबार करने में, सब करते हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं। और आप 100 रुपए ले किसी राज्य के अंदर चले जाओ, 3 टाइम खाना नहीं खा सकते हो। आप कलकत्ता चले जाओ, 3 टाइम खाना खा लोगे 100 रुपए में, अभी भी खा लोगे। ऐसा कोई दिल्ली शहर दिखा दो ना मुझे, दिल्ली में। लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है वहाँ महिलाएं। भाई मैडम वही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छा शहर था, उन पे भी लोगों ने फूट डाल दिया। बहुत अच्छा काम हो रहा था पहले वो। अभी अरे मैंने कई दफा मेले पे गया हूँ, दुर्गा पूजा में हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं है, मेले पे घूम रहा, खा रहा, पी रहा है। और भाई हर जगह में क्यों नहीं, हर चीज यूपी में अंदर होता है। फुटेज तो बॉम्बे में भी हुआ था, वो तो पुलिस ने डंडा नहीं मारा। दिल्ली में भी हुआ था, ये क्या नाम है, काले महल में भी हुआ था। चांदी महल थाने वालों ने उनको क्या करा, इजाजत दिया, भाई आप जो है मेन रोड तक जा नहीं सकते हो, आप गली में कर लो। भाई हुआ तो डंडा नहीं चला है। हर चीज में देखते हो यूपी से शुरू होता है। अरे बाबा जी, आपको सबने जनता ने बैठाया, आप जो पिछला बदला ले रहे हो, लोगों से पिछला बदला ले रहे हो। ये तो आपकी सोच है ना, जिनके साथ न्याय हो रहा है वो तो नहीं कह रहे ना ये बात। अच्छा हाँ मैडम, मैं मानता हूँ हुआ जो फुटेज हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, संविधान का उल्लंघन हुआ है। परमिशन लेना चाहिए था अच्छे से। अगर परमिशन लेता पुलिस कैसा डंडा मारता, लेना चाहिए था ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, हिंदू को भी कहता हूँ, मुसलमान के, देखो ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे है, इनकी कुर्सी खतरे में है। इनके बच्चे पढ़ते कहाँ पर बताइए। तो यही है क्वेश्चन, तो यही है कि जब इलेक्शन आते हैं तब सारी चीजें याद आ जाती है। जब इलेक्शन आते हैं तब सारी चीजें याद आ जाती है, लेकिन जनता का रोजगार नहीं नजर आता है, देश का विकास क्यों नहीं नजर आता। देखिए बीजेपी तो पहले भी सरकार थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार थे। हम तो इसको उनको अभी भी पसंद करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। उनके उस 5 साल में इस तरह का हिंदू मुसलमान तो कभी नहीं होता ही नहीं था। देखिए एक जगह में रहने से जो ना मैडम, जैसे बर्तन एक जगह में रहता है ना, हल्का फुल्का टच होता ही है। मैं ये नहीं कहूंगा जो मुसलमान के अंदर सब दूध का धुला हुआ है, हम लोगों का अंदर भी अनबद भरा पड़ा हुआ है। जो किसी ने कुछ कह देता है और चल देता है। वाजपेयी जी के सरकार में ही अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने और अब्दुल कलाम जी ने पोखरण किया और हमें न्यूक्लियर पावर बनाया। मैं चीज नहीं है, आप है नहीं, राजनीति इतना गिर चुका है, स्तर गिर चुका है। बहु बेटी को लेकर राजनीति करता है, सेना पे वोट मांग लेता है। मोदी जी ने सेना पे वोट नहीं मांगा जब 40 जवान शहीद हो गया था। अरे आपको जांच करना चाहिए मोदी जी।